Welcome to chemistry class. Today's topic is electronic configuration of copper and chromium. आज हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है कॉपर एंड क्रोमियम का। इसके पहले हमने 1 to 30 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया है और उसमें से क्रोमियम एंड कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा एक्सेप्शनल है, तो इसकी वजह से हम इसको सेपरेट स्टडी करने वाले कॉपर एंड क्रोमियम। सो क्रोमियम हैज़ अ एटॉमिक नंबर क्रोमियम हैज़ एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। एंड अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं ऑर्बिटल में तो उसका जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 उसके बाद 2p6 उसके बाद 3s2 जो आपको लिख के दिया, देन उसके बाद 3p6 देन उसके बाद 4s2 एंड देन 3d4। ठीक है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो ये हो गया अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल। अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4s2 एंड 3d4 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बट जब कोई ऑर्बिटल है, जैसे ऑर्बिटल में अगर जैसे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एस की कैपेसिटी अगर 2 की है, एस की कैपेसिटी 2 की है होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं। पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। अगर ऐसे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी में 6 है, डी में 10 है और एफ में 14 है, तो वो ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। लेकिन अगर वो हाफ फिल्ड है, मतलब एस में 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है, ठीक है, और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो भी हाफ फिल्ड होता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसके वजह से जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s फिलअप है, 2s फिलअप है, 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड हो गया। लेकिन अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s अगर हमने प्रमोट किया 3d में तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और अब ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि 4s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से एक अपवर्ड स्पिन और एक डाउनवर्ड स्पिन, इसका भी चार्ज निगेटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज निगेटिव और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज निगेटिव। जब निगेटिव निगेटिव एक दूसरे के क्लोजर आते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन में उतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि उनमें रिपल्शन है, तो इसके वजह से 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम प्रमोट कर सकते हैं 3d में। अगर हमने ऐसा किया, हमारे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हमने वो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया देन व्हाट हैपन, अगर हमने 3d अगर हमने प्रमोट कर दिया 4s का जो 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उस 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हमें प्रमोट कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3d में। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3d में 5 हो जाएंगे। और इसके वजह से क्या होगा, और ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उन दोनों में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन हम इजीली प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है। तो इसकी वजह से हम एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजीली रिमूव करके 3d में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब हम 4s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर सकते हैं 3d में। उसके वजह से उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3p6 तो वैसा का वैसा रहेगा, बट 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 3d में 5, बिकॉज हमने एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया है 4d में, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 4s1 बनता है एंड 3d5 बनता है। अब इसका 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 3d में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब s भी हाफ फील्ड है और d भी हाफ फील्ड है, तो इट अटेन्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मतलब ये d5 और 4s1 ये स्टेबल है, इट अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। किसी और बैटर में कोई और बैटर अगर हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, देन इट्स अटेंड द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे भी हमने 4s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 3d में प्रमोट करके हमने उसको एक्स्ट्रा स्टेबल कर दिया।
ठीक है। और इसी की वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें लिखना नहीं है, हमें उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम कौन सा लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, देन उसके बाद 3s2 आएगा, उसके बाद 3p6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4s2 आएगा, यहाँ तक 20 हो गए, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन उसके बाद 3d आएगा, और 3d में इलेक्ट्रॉन कितना फिलअप करना है, आप सॉरी, अब यहाँ पे आपको याद रखना है 4s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब यहाँ पे वो हो जाएगा 4s1 एंड 3d5। तो आपको ये याद रखना है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ना लिखते हुए हमें 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो ये उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और 3p6 तक का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है किसका होता है, एर्गॉन का होता है। तो अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एर्गॉन उसका ये नियरेस्ट नोबल गैस हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, एंड 4s में 1 एंड 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया उसका कंडेंस फॉर्म। और ये क्यों करना पड़ा, बिकॉज टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। डी में 5 अगर इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो इसके में वो हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फिल्ड अगर है ऑर्बिटल तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करता है। उसके लिए हमने 4s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया 3d में। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉपर का है। आपको पता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है, और उसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। ये लास्ट वाला देखो 4s2 3d9। तो यहाँ पे भी सेम होगा, अगर हम डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स लाते हैं तो डी ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल होगा, तो वो भी क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करेगा, ठीक है, वो भी स्टेबिलिटी अटेन करेगा। तो उसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हमने जैसे कॉपर में से 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया था, तो यहाँ पे भी क्रोमियम में हमने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया था, वैसे ही हम कॉपर में भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s प्रमोट करेंगे 3d में। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 4s में 1 रहेगा लास्ट एंडिंग में, एंड 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। जो लिखा है 4s1 एंड 3d 10, ऐसा हमें लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करेगा। और यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होगा, 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उस 4s के 2 इलेक्ट्रॉन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स की वजह से हम इसका एक इलेक्ट्रॉन ईजिली प्रमोट कर सकते 3d में। और इसके वजह से 3d में जो 9 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे उसकी जगह पे कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, और 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब 4s 1 होगा और 3d 10 होगा। तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। सॉरी, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 हम अगर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, अब 4s में कितना आएगा, 4s में 1 आएगा, और 3d में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 4s1 हाफ फिल्ड है और 3d 10 कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब इट अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और अगर हमें उसका कंडेंस फॉर्म लिखना है तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस एर्गॉन है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में एर्गॉन, और एर्गॉन के जस्ट बाद हम लिखेंगे 4s1 एंड 3d 10। तो ये हो जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर एंड क्रोमियम का लिख सकते हैं। ये बाकी सबसे अलग है, इसलिए उनका कॉन्फ़िगरेशन हमें अलग लिखना है। इसके 4s में 1 रहेगा और 3d में 10 रहेगा कॉपर के केस में, और क्रोमियम में 3d में 5 एंड 4s में 1, ठीक है। दोनों के केस में 4s में 1 रहेगा, बट क्रोमियम में 3d4 का 3d5 होगा, और कॉपर में 3d9 का 3d10 होगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d। ओके, ये सब क्यों करना है हमें, टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और ये कॉपर एंड क्रोमियम, ये दोनों क्यों हमें स्टडी करना है, टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हमें 4s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना है 3d में, जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करते हैं दोनों केसेस में, ठीक है। तो कॉपर के केस, क्रोमियम के केस में 4s1 3d5 आता है, ठीक है। एंड कॉपर के क्रोमियम के केस में 4s1 और 3d5 उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, और कॉपर के केस में उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक कंप्लीट रहेगा, बट लास्ट एंडिंग में 4s1 एंड 3d 10 आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो डेफिनेशन, एटम्स एंड आयन having the same number of electron is called as a isoelectronic species। मतलब एटम
एटम और क्या रहेगा, आयन। ठीक है, एक तो एटम रहेगा या फिर आयन रहेगा, ये दोनों में से कोई भी। एटम एंड आयन, इनमें से जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो एटम हो या फिर चाहे आयन हो, एटम हो या फिर आयन हो, तो इन दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। तो जनरली अभी तक हमने 1 to 30 एलिमेंट देखे, और अभी तक 1 to 30 एलिमेंट में ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सब में 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1 से लेकर 30 तक बढ़ते ही जा रहा है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाले ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है, मतलब एटम या फिर आयन में हो सकता है। तो उसका आपको एग्जाम्पल दिया पोटेशियम का। तो पोटेशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 19 है। उसको अगर हम इन जनरल टर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके शेल में 2 8 10 हो गया, देन उसके बाद 8 और 1, उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है यहाँ पे, 19 है। अगर हमने आर्गॉन को देखा तो आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 8 10 हो गया और 8। देखो इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर हमने पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये भी 18 हो जाएगा, लेकिन अगर हमने पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो पोटेशियम का कन्वर्शन K+ में हो जाएगा, मतलब इट कैरीज 1 चार्ज, बिकॉज हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8। और उसके जैसे कॉन्फ़िगरेशन किसका है, आर्गॉन का है। मतलब आर्गॉन ये एटम है और K+ आयन ये आयन है। इनमें इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है और K+ आयन में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पोटेशियम में से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया मतलब बचा क्या, 2 8 8, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन बचे। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, हमने अगर 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो कितना बचता है, 18 इलेक्ट्रॉन बचते K+ में। तो आर्गॉन में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है और K+ आयन में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सेम हम कैल्शियम को ले सकते हैं। ठीक है, तो आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, K+ में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमारा कैल्शियम जो है उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैल्शियम में अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो क्या होगा, उसके ऊपर 2+ चार्ज होगा। ठीक है, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए मतलब इस 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, मतलब 18 हो जाएगा। तो इसमें भी आर्गॉन में भी 18 है, पोटेशियम में भी 18 है और Ca2+ में भी 18 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 20 है। 20 इलेक्ट्रॉन्स है और 20 प्रोटॉन्स है। तो अगर उसने 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब आर्गॉन में भी 18, K+ में भी 18 एंड कैल्शियम Ca2+ में भी 18। तो इन तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ऐसे स्पीसीज या फिर ऐसे एटम्स या फिर आयन जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो आर्गॉन, K+ आयन एंड Ca2+ आयन जो है, दिस ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है सबका, 18 इलेक्ट्रॉन का, जो आपको नीचे दिया हुआ है, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। मतलब 3p6 और 18 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये टॉपिक हो गया एक्सपेक्टेड मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर एंड क्रोमियम का हो गया और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देखो तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। ठीक है, तो हमने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको अबो प्रिंसिपल लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अबो प्रिंसिपल में जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस से आपको पूरा लिखना है। जब तक आप अबो प्रिंसिपल की डायग्राम लर्न नहीं करोगे, जो दिया है फिगर नंबर 4.10, तब तक आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा। और आपकी बुक में जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो शेल के अकॉर्डिंग दिया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और साथ में उसका कंडेंस फॉर्म भी दिया। बट मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है वो अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिया है, अबो प्रिंसिपल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिया। इसलिए आपको पहले अबो प्रिंसिपल का डायग्राम जो दिया है फिगर नंबर 4.10 में,
पेज नंबर 49 पे। तो पहले आपको वो लर्न करना पड़ेगा सीक्वेंस, और उसके बाद फिर आप आराम से ये लिख सकते हो। थैंक यू। तो ये इस वीडियो में यही तक।